प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, उसी का प्रश्न नंबर 26 हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि रोहित खिलौनों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने के कारण 84 रुपये में 8 खिलौने कम खरीदता है, तो खिलौने का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। खिलौने का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए खिलौने की वैल्यू पहले 100 रुपीज़ थी, अभी उसमें वृद्धि हो गई कितने की? 40% की वृद्धि हो जाने के कारण ये 140 का हो गया। तो कितने की कमी हो जाएगी भाई? 40 रुपये के ही खिलौने से कम मिलेंगे। और किस हिसाब से मिलेंगे? 140 के हिसाब से काट लेंगे। तो पहले अगर उससे 7 खिलौने मिल रहे थे, अभी 2 की कमी हो जाएगी। कितनी कमी जाएगी? 2 की। जो कि हकीकत में ये बताया कि अभी जो है 8 की कमी हो गई। 2 की वैल्यू 8 के बराबर, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 28 के बराबर। अब कह रहा है कि 84 रुपये में 8 खिलौने कम खरीदता है। कितने रुपये में? 84 रुपये में। तो 84 रुपये में अभी कितने खिलौने खरीद रहा है? अभी 28 खरीद रहा है, और 8 कम होने पर 20 खरीदेगा। अभी का मूल्य पूछा गया है 84 बटे में आप 28 करेंगे, ये कट जाएगा, तो 3 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो प्रति खिलौने का जो मूल्य था वो 3 रुपये आ गया। ऐसा कोई विकल्प आपका मैच कर रहा है क्या? हाँ, आपका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए तो बच्चों, 27वें नंबर प्रश्न क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण शीला 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदती है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? देखिए बच्चों, ये थी शीला और ये गई दुकान पे। यहाँ पे दुकान पे मम्मी ने भेजा लाने को चीनी। चीनी के दाम में 20% की कमी हो गई। चीनी जो थी, जो पहले 100 में मिली थी, 80 में मिली है। अगर कमी कितने रुपए होगी बाबू जी? 20 रुपये की क्वांटिटी उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। तो 20 चक्कू 80, 1/4। पहले अगर उसको 4 केजी चीनी मिल रही थी, तो अब मिलेगी 5 केजी। कितनी मिलेगी? 5 केजी। लेकिन हकीकत में क्या है, एक की वैल्यू जो है वो 5 केजी के बराबर पहले से ही है। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 केजी। 25 केजी चीनी मिल रही है कितने रुपए में? 600 रुपये में। आप कितने रुपये में? 600 रुपये में। तो 600 बटे 25 करोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 25 दूना 50, 10 50, 100 हो गया। 25 चक्कू 100, 24 रुपये प्रति केजी चीनी का मूल्य हो जाएगा। ऐसा कोई विकल्प आपका आ रहा है क्या? विकल्प नंबर सी सही है। चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होने के कारण शीला, भाई समझिए, 20% कमी हुई 80, तो चीनी कितने की एक्स्ट्रा मिलेगी शीला को? जो 20 रुपये का मूल्य कम हुआ है चीनी का, उन्हीं 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी। तो उन 20 की चीनी किस हिसाब से मिलेगी? 80 के हिसाब से। तो यानी कि शीला की पहले का 1/4 भाग उसे अधिक मिलेगा। जबकि 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी। और 1 इतना अधिक है, ये वैल्यू हमेशा प्लस माइनस होती है। क्योंकि कम हुआ है तो प्लस होगी। तो 5 केजी, 5 का मान जो है, 5 यूनिट जो आपका है, ये 5 केजी या 5 यूनिट जो है, ये कितने के बराबर है? ये 25 केजी के बराबर। तो 600 और 25 गुणा कर लेंगे और आंसर भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा, जो कि 24 है आपका। और हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी लोग जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, उनको समझ में कहीं से नहीं आया, वो यहाँ से पढ़ें, उनका सब कुछ समझ में आएगा। जय श्री राधे। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदे और 6% अधिक में बेचे, तो उसे 18.75% का लाभ होता। तो पुस्तक की कीमत क्या है? तो समझिए इसको। देखो क्या कह रहा है कि पुस्तक के दाम में 10% लाभ पर बेचता है। भैया 100 रुपये की पुस्तक थी और वो इस पर 10% का प्रॉफिट ले रहा था और 110 रुपये बेच रहा था, जिंदगी मजे से काट रहा था। फिर उसको कोई ज्ञान देने वाला आया और ज्ञान देने वाले ने उसको ऐसा ज्ञान दिया कि वह इसे 4% कम में खरीदे, मतलब 96
96 में खरीदे। कितने में खरीदे? 96 में खरीदे और इस पर जो है वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाए? वह इस पे 18.75% का लाभ कमाए। कितने रुपए का लाभ कमाए? 18.75% का। तो बच्चों इसका 18.75 जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे कर सकते हो 18 से ही फ्रैक्शन में बदल लीजिए 18 और 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? इसको ऐसे लिख सकते हो तो 18 को 72 और 3 75 75/4 हो जाएगा। 75/4 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौकू 100 तो 3/16 यानी कि इसी का 3/16 भाग प्रॉफिट मिलेगा तो 16 बचेगा 6 दिया 18 रुपए अधिक में बेचे। कितने रुपए अधिक में बेचे? परसेंटेज तो 18.75 है लेकिन उसका मान कितना होगा हमने ये बताया आपको 18% है। 18.75% को 18 और प्लस 75 कर सकते हो आप 0.75 को जब बदलेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 4 से 3/4 ये 72/4 की वैल्यू होती है जो कि 18 के बराबर आ रही। आप इसमें 18 जोड़ोगे 96 में तो 18 106 6 और 14 114 हो जाएगा जो हकीकत में कितना अधिक आ रहा है? 4 अधिक आ रहा है। और 4 की वैल्यू जो है वो 6 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है? 6 रुपए के बराबर अधिक है। तो 4 बराबर 6 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा और 100 बराबर कितना आ जाएगा? 150 रुपए। क्या ऐसा कोई आंसर है आपका? जी बच्चों बिल्कुल ऐसा आंसर है और ये आपका आंसर नंबर ए है। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग जो कह रहा है आपका 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देरी ना करते हुए काफी तेजी से हम लोग जो है इसको करेंगे। इनको समझ में नहीं आता है दोबारा देख सकते हैं। मोहित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यह इसे 10% कम पे खरीदे और 105 रुपए अधिक में बेचे तो 35% का लाभ होता है। बच्चों देखो मोहित जो है प्रश्न नंबर 29 मोहित बाबू क्या करते हैं? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यानी कि 100 का आइटम था और 20% का लाभ लेके मजे के साथ 120 में बेच रहा था। फिर आया ज्ञान देने वाला और ज्ञान देने वाले ने क्या किया? ये जिंदगी जो है ये ज्ञान देने वाले ही खराब करते हैं। 10% का कम में खरीदे। बोला उसको समझाया बाबू यदि आप 10% कम में खरीदो तो जाहिर सी बात 90 में खरीदेगा और इसे 35% लाभ पर बेचे। कितने लाभ पर बेचे? 35% लाभ पर बेचे। तो इसका 35% निकालोगे तो 35 का मतलब हो जाता है 35/100 7 से कट जाएगा 7/20। बात समझ आ रही है? 7/20 तो इसका 7/20 आप निकालोगे जो कि निकलेगा कितने के बराबर? 35% अगर आप इसका निकालोगे तो 7/20 का मतलब कितना हो जाएगा? 0 कट जाएगी 63 और 63 का आधा होता है 31.5 रुपए अधिक में बेची। 31.5 आप इसमें जोड़ोगे 90 30 20 121 यानी कि 121.5। ठीक है इसका 35% आप निकालोगे ऐसे निकाल पा रहे हो तो ऐसे एक साइड में लिख लो 90 × 35 बटे में 100 1 0 0 उड़ा दिया और 5 से काट दिया 5 7 35 और 5 × 10 9 7 63 63 बटे 2 और आधा कर दोगे तो 31.5 आ जाएगा और 90 में 31.5 जोड़ोगे तो 121.5 आ जाएगा जो कितने के बराबर है? जो हुआ है 1.5 के बराबर है। कितना अधिक है? 1.5 अधिक है और 1.5 का मान जो दिया गया है इस प्रश्न में वो आपको दिया गया है 105 रुपए। कितना दिया गया है? 105 रुपए। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया और 15 सत्ते 105 एक की वैल्यू जो है वो 100 आ गई। तो सबकी वैल्यू पूछी गई है 100 = 100 में 70 का आप गुणा करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 7000 और जो कि आपके विकल्प नंबर ए में मौजूद है। ठीक है बच्चों ये आपका क्लियर हुआ। एक बात फिर समझिए आप 100 का आइटम 120 में बेच रहा था 20% लाभ पर। अब उसे ज्ञान दिया गया कि यदि आप 10% कम में खरीदो और 35% लाभ पर बेचो तो आपको 105 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो वही कंडीशन करी तो वस्तु का क्रय मूल्य जो आ रहा है वो 7000 रुपए आ रहा है। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 30 आप देखिए जो ऐसे कह रहा है कि सुनील एक वस्तु को 20% लाभ पर खरीदता है। यदि वह इसे
20% कम में खरीदे और 25% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है वही हाल 100 से 120 और 20% कम में खरीदे तो मतलब 80 में खरीदे और 25% लाभ पर बेचे। तो 25% का मतलब जो होता है 1/4 होता है, यानी कि 1/4 अगर इसका आप निकालोगे तो 80 निकलेगा, पूरा पूरा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% लाभ पर बेचे तो 25% लाभ का मतलब पूरे पूरे 100 में बेचेगा। तो इसका 4 25 4 25 निकालोगे तो कितना कम हो रहा है? 20 कम हो रहा है और 20 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 बराबर 1/4 आ जाएगा। तो 100 का मूल्य कितना होगा? इसे काट दोगे तो 25। क्या ऐसा कोई आंसर है आपका? हाँ, इसका जो आपका आंसर है वो सी वाला आंसर करेक्ट है। सी में 25 रुपीज दिया गया है तो आंसर सी हो गया। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न आपका है।